Hello everyone, myself Mitali Machiwal from IIT Guwahati. Welcome to Chemistry Portal. In today's video, we'll solve an important PYQ from JEE Advanced 2021 on thermodynamics. So let's start. So in this question given that 1 mole of an ideal gas at 900 Kelvin undergoes two reversible process, one followed by 2 as shown below. If work done by gas in two process are same value, means work done in this process and work done in second process is same. Okay, so we have to find value of ln v3 divided by v2. Okay, so in this question given T1 initial temperature at this point is given 900 Kelvin. Okay, and we have to find that first process is which process. So in this first process entropy is constant. Entropy constant means it is your adiabatic process and reversible process. So this is your reversible adiabatic process. Adiabatic process. And second process, why it is a adiabatic? Because entropy constant na. Because entropy formula is dq by dt. Okay, so and ds equal to dq by dt. If ds constant means ds 0 means dq also 0, dq 0 means it is adiabatic. Now second process, in second process they have given that u by r is constant. U by r constant means or u2 minus u1 value also will be constant, means delta u constant. Delta u is some another constant. Delta u constant and delta u we know NCV delta t. Sorry, delta u will be 0 na. U constant means delta u will be 0. So delta u 0. So NCV delta t also 0. So delta t 0 means it is your isothermal. So this process is reversible. Isothermal process. ओके, सो अपन को पता चल गया कि फर्स्ट प्रोसेस अपना क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक. सेकंड प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल. और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क डन इन प्रोसेस वन इज इक्वल टू वर्क डन इन प्रोसेस टू. ओके, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में अपन को, मोलर एंथैल्पी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CVM of gas means CVM value given 5/2R. Okay, so now let's solve this question. So first process. So in process 1 is our reversible adiabatic process. Okay, so first one is your reversible adiabatic process. So रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है. सो अपन को पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के. अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब क्यू क्या होगा, 0 होगा. मीन्स वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के. अब u1 का वैल्यू अपन को ग्राफ से अपन निकाल सकते हैं, u1 माइनस u2. ठीक है, सो u1 का वैल्यू क्या होगा, u1 का वैल्यू होगा ये, इससे अपन u1 निकाल सकते हैं. u1 बाई आर का वैल्यू किसके इक्वल है, 2250 के लिए इक्वल है. सो u1 इक्वल किसके होगा, 2250.
50R के, ठीक है। और इससे अपन U2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो U2/R किसके इक्वल होगा? 450 के। ओके, सो U2 की वैल्यू क्या होगी? 450R होगी। सो अभी सॉल्व करते हैं। सो U1 की वैल्यू अपन को मिल गई 450R और U2 की वैल्यू अपन को मिल गई थी 2250R। सो मीन्स U1 माइनस U2 किसके इक्वल होगा? -1800R के, ठीक है। अभी अपन को सेकेंड प्रोसेस के लिए देखना है। सेकेंड प्रोसेस अपना कौन सा था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ओके, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? W रिवर्सिबल इक्वल टू किसके इक्वल होता है? -nRT। और ये T क्या है? फाइनल वाला टेम्परेचर। ln V3 डिवाइड बाई V2 मीन्स V फाइनल डिवाइड बाई V इनिशियल, ठीक है। बट अपन को T फाइनल नहीं पता है, अपन को ओनली क्या पता है इस ग्राफ में? T1 वैल्यू पता है। so, T1 पे इतना है। तो अगर अपन यहाँ के T2 की वैल्यू निकाल ले, वही T3 की होगी सेम, ठीक है। इस पॉइंट ये लाइन कांस्टेंट है ना, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अपन को रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए T2 निकालना पड़ेगा और वही T2 किसके इक्वल होगा? इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, T फाइनल के। तो अभी अपना मेन प्रोसेस वर्क है T2 निकालना। सो T2 अपन कैसे निकालेंगे? तो जो फर्स्ट प्रोसेस में डेल्टा U था वो किसके इक्वल था? NCV डेल्टा T के, ठीक है। सो डेल्टा U अपन को मिला -1800R। मोल 1 है, क्वेश्चन में CV की वैल्यू दिया था 5/2R। ओके, और T2 माइनस T1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 900। तो अपन T2 निकाल सकते हैं। T2 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? 180 केल्विन, ठीक है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया था कि प्रोसेस 1 का वर्क डन किसकी इक्वल है? प्रोसेस 2 के वर्क डन के। तो अपन क्या लिख सकते हैं? प्रोसेस 1 अपना क्या था? एडियाबैटिक, और प्रोसेस 2 अपना क्या था? आइसोथर्मल। तो अपन लिख सकते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस किसके इक्वल है? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और दोनों क्या है? रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अभी लिखते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक में अपना कितना है? 1800R के इक्वल आया था, ठीक है। और रिवर्सिबल में वर्क डन किसके इक्वल है? -nRT। T फाइनल अपना कितना आया? 180 ln V3 डिवाइड बाई V2। ओके, सो अपन को क्वेश्चन में ln V3 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू ही पूछी थी। सो V3 डिवाइड बाई V2 किसके इक्वल होगा? 10 के। सो यही अपना फाइनल आंसर है। आंसर इज 10। ओके, if you like this video, please subscribe our channel. Okay, thanks to all.